प्रेमामृतैकमकरन् रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापय परमशीतलमाश्रयामि परमशीतलमाश्रयामि। श्याम रूप श्री राधिका राधा श्याम स्वरूप दर्शन को ये दो हैं एक रूप अनूप। कृष्ण कृष्ण सुखधाम राधा राधा रटी रही सुंदर श्यामा श्याम प्रेमी प्रेम स्वरूप दो। जय जय राधा नव घन गोरी सुंदर श्यामा ये मनोहर जोरी मनोहर जोरी। जय जय राधा अति सुकुमारी मनमोहन जय सुखद दुलारी। जय राधा जय सब सुख सारा जय नट नागर परम उदारा। श्यामा प्यारी रहे सी निकुंजे जय जय कृष्ण परम सुख पुंजे। जय जय राधा मंगल नामा कृष्ण प्रिया आनंद अभिरामा। जय जय राधा नित्य बिहारी श्याम सुंदर की प्राण आधारी। रंग रंगीली आनंद ऐना श्याम रसीले नीरज नैना। कृष्ण रूप श्री राधा प्यारी राधा रूप कृष्ण बनवारी। लाल लड़ीले लाल लाल लड़ीले लाल श्यामा प्यारी जू के लाडीले दिए भुजा अंकमाल सुख सो सेज विराजही।
जय 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 धुनि छाई, आनंद बढ़ो अपार। गल बहिया दिए दो, बैठे अति सुकुमार। नख सिख छवि विचंद, कमल जो झूमत भौरा। इकटक निरखै अंग छवि, नयन पलक न बिशोरा। समस्त सखियां युगल सरकार की जय जयकार करती हुई उनकी रूप माधुरी का पान करती हैं। प्रतिपल मेरे प्रिया प्रीतम कैसे सुखी हों, ये चिंतन रहता है। जितनी भी उपासना है, जितने भी उपासक हैं, कहीं ना कहीं सबका चिंतन होता है कि प्रभु से हमको कैसे सुख मिले। यहां तक कि मोक्ष अभिलाषा भी, पर सहचरी भाव में ऐसी चरम सीमा की निष्कामता है कि मोक्ष सुख का भी त्याग और प्रभु से किंचन मात्र कोई सुख लेने की इच्छा नहीं, प्रभु को सुख देने का चाव। श्री प्यारे जू को हम कैसे सुख पहुंचा पावे, जहां ना जीवत्व है और ना ईशत्व है। ऐसा प्रेम, ईश्वर अपनी ईश्वरता को प्रेम में विस्मरण किए हुए, जीव अपने जीवत्व का प्रेम में विस्मरण किए हुए, दोनों प्रेम रूप होकर प्रेम में वृंदावन में, प्रेम में निकुंज विलास में जो रत है, ये प्रिया प्रीतम और सहचरी, ये बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना रसिकों का संग किए, इनका परिचय प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। प्रियालाल के हेतु की कृपा से श्रीधाम वृंदावन का दर्शन, जितने मिनट क्षण दिन का वास, ये अहोभाग्य है। अनंत जन्मों के हमारे दुष्कृत मिटने का समय आ गया है। यदि हम सावधान हो जाएं, महामहिम परम पावन प्रियालाल के निज वृंदावन धाम में हमारी कुछ साधना आराधना बन जाए, तो हमारे अनंत जन्मों की दुष्कृत भस्म करने की ताकत श्रीधाम वृंदावन रखता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बीभत्से विषय निरंकुश मशा, वात्मेन्द्रियैर्धावति, क्वाप्याप्नोति सुखस्य गंधमपि नात्यन्धस्तथाप्युन्मदः। वाधिर्यं गुरुशास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्यमेति श्रुति, द्वंद्वं मंदमतिः कदानुसरणं विन्दामि वृंदाटवीं। भाई मेरी प्रार्थना मान लो, बीभत्स विषयों में तुम डूबते चले जा रहे हो, अपने स्वरूप का विस्मरण किए, अपने को स्त्री माने, पुरुष माने, बालक माने, जवान माने, विद्वान माने, मूर्ख माने, ये सब मान्यता है। तुम्हारा जो सहज स्वरूप है, तुम ज्ञान समुद्र हो, तुम आनंदमय हो, तुम सच्चिदानंद के अंश हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। जागो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, इस शरीर के राग में बंध करके तुमने बहुत जन्म नष्ट किए, अब तुम्हें फिर पुनः उद्धार अपना करने के लिए मानव देह मिला। जागो। ये घृणास्पद भोगों की तरफ जो तुम्हारी मति लग गई है, इसे हटाओ, ये बीभत्स है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। ये विषय वार्ता, विषय चिंतन, विषय दृश्य, विषय भोग, ये करोड़ों नरकों से विभत्स है, घृणास्पद है, इनको छोड़ दो। तुम सहज सुख स्वरूप हो।
सुख कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, सुख है हृदय में विराजमान परमात्मा में। तुम हृदय में अंतर्मुखता ना लाकर बहिर्मुख होकर भोगों में ढूंढ रहे हो। अनंत जन्म हो गए, नहीं मिला, नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा। ये घृणास्पद है। कितना गंदा जीवन जो भगवान से विमुख होकर केवल भोगों में रत है। बीभत्स विषय निरंकुश मशावात्मेन्द्रिय धावती क्वाप्यायति सुखस्य गंधमापि नात्यंधस तथाप्युन्मदः। जहां सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख की गंध भी नहीं है। तुम्हें भ्रम से लगता है। कैसा भ्रम? जैसे स्वप्न में आपने देखा कि आप राजा हो गए, बड़ी सुंदर रानी, बड़े सुंदर राजमहल, बड़ी सुंदर सैया, बड़ा आपका शासन है, बहुत आप आनंद में हैं। लेकिन स्वप्न टूट गया, तब क्या देखा? जो तुम्हारी जागृत अवस्था में स्थिति थी वही है, स्वप्न में सब झूठा था। एक मन का विलास था। स्वप्न में सुख भी भोगा, दुख भी भोगा, लेकिन सब झूठा था। ठीक ऐसे ये जागृत में जो आप देख रहे हो, अज्ञान मोह के कारण, अविद्या के कारण आपको कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है। सर्वत्र सच्चिदानंद ब्रह्म विराजमान है, वो नहीं दिखाई दे रहा। और ये झूठी माया, स्त्री पुरुष नाना, तो ये भास रहा है। शायद समझ पाओ। यदि नाम जप कर रहे होगे तो ये बात समझ जाओगे। आपका हृदय खुद आपको अनुभव देने लगेगा कि ये झूठा है संसार। सत्य है तो भगवान सत्य है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। एकमात्र जड़ चैतन्य में वही सच्चिदानंद प्रभु चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। केवल राधा कृष्ण, केवल राम, केवल श्याम, केवल हरि, केवल वासुदेव, केवल शिव, केवल ब्रह्म। जो नाम दो उसी के सब नाम है, वही एक विराजमान है। श्रीपाद कह रहे इतने अंधे हो गए हो कि तुम गिरते हुए को भी नहीं देख पा रहे हो। पता चल रहा है कि अगला पतिंगा दीपक की लौ में जलकर मर रहा है, तड़प रहा है, फिर भी दूसरा जो स्वस्थ है वो भी आकर्षित होकर उसमें मरने और जलने के लिए जा रहा है। ठीक यही दशा हमारी है। देख रहे हो विषयों के भोग से कितना स्मृतिहीन, चिंता शोक भय से युक्त हो गया है। देख रहे हो विषयों के भोग की लालसा से जेल गया, नरक गया, अमुक दुख भोग रहा है, फिर भी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं कि इतने दिन भोगते होने पर भी कोई सुख नहीं, फिर भी उसी की तरफ जा रहे। धिक्कार है बुद्धि को। श्रीपाद कह रहे वाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य में श्रुति। आश्चर्य है कि गुरु के वाक्य को भी नहीं सुन रहा है, बहरा हो रहा है। वार्धिव्यम, बहरे हो रहे हो। गुरु वाक्यम, शास्त्र वाक्यम, मित्र वाक्यम, श्रुति वाक्यम। न वेद की बात सुन रहे हो, न पुराणों की बात सुन रहे हो, न संतों की बात सुन रहे हो, न गुरु की बात सुन रहे हो, न सच्चे मित्र की बात सुन रहे हो। बस वही मनमानी आचरण करते चले जा रहे हो, भोगों में फंसते चले जा रहे हो। द्वंद्वम मंदमति, फंस जाओगे द्वंद्व में। द्वंद्व कौन से हैं? शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु। इन द्वंद्वों में फंस जाओगे। ऐ मंदमती, बहरा मत बन। शास्त्र श्रुति सदगुरु की बात मान ले। भोगों में सुख नहीं है। जब धर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वैराग्य बढ़ता है, और अधर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वासना बढ़ती, राग बढ़ता है, काम बढ़ता है। नष्ट हो जाओगे। कहीं आज तक किसी को सुख नहीं मिला। जब मिला तो अंतर्मुखता में अपने हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान के चिंतन से मिला। इसलिए दुखैर घोरतमैर ध्रुवम परिव्रतम यस्यादि मध्यांतिमं योऽन्त्यन्तासु विनश्वरोति निरता यत्रापि वित्सुकराः विणमूत्रादिमलं चरत्य विरलं द्वारैर्मुहुर्वीक्षते
तादृग भोग महाय स्पृहम कुविषये माम त्राहि वृंदाटवी। मेरी बात अब तो सुन लो भाई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, वृंदावन आए हो, सत्संग सुन